Assalamu alaikum class 5. Today we will study page number 6 and 7 from your SST book, chapter number 1. The topic is the port of Karachi. हम कराची के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके डिफरेंट फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे द पोर्ट ऑफ कराची। पोर्ट कहते हैं बंदरगाह को, ठीक है। द पोर्ट ऑफ कराची इज़ पाकिस्तान लार्जेस्ट एंड बिजिएस्ट सी पोर्ट। अब पोर्ट होता क्या है, ये देखिए, द पोर्ट ऑफ कराची है, सीन फ्रॉम द एयर, ये पूरा है। पोर्ट होता है वो जगह जहाँ पे शिप्स वगैरह खड़ी होती हैं और जो समंदर के करीब जो इलाका होता है उसे कहते हैं पोर्ट, सी पोर्ट कहते हैं उसे। तो जो कराची का सी पोर्ट है वो पाकिस्तान का लार्जेस्ट और बिज़ीएस्ट यानी कि सबसे बड़ा और सबसे जो है वो रश वाला और सबसे ज़्यादा मसरूफ़ सी पोर्ट है। द पोर्ट इज़ इन अ डीप नेचुरल हार्बर। हार्बर कहते हैं वो जगह जहाँ शिप खड़ी होती है, जहाँ शिप्स खड़ी होती हैं और सारे ये मछेरे वगैरह होते हैं, मछलियाँ पकड़ने वाले फ़िशरमैन वगैरह वहाँ होते हैं, ठीक है। तो द पोर्ट इज़ इन अ डीप नेचुरल हार्बर। जो पोर्ट है वो एक नेचुरल हार्बर के पास है, यानी कि वहाँ है पोर्ट, ये पोर्ट है सारा, ठीक है। तो ये उस जगह पे है जहाँ पे सारी शिप्स वगैरह खड़ी होती हैं। इट हैज़ अ लॉन्ग शेल्टर्ड चैनल फॉर शिप्स टू मूव सेफली इनटू द पोर्ट। ये देख रहे हैं, ये एक लॉन्ग चैनल है ताकि ये सारा ये जो पानी है ना जहाँ जहाँ, तो ये एक चैनल है ताकि शिप्स जो हैं वो सेफली मूव कर सकें। यानी कि दूसरे मुल्कों से जब शिप्स आती हैं या दूसरे शहरों से जब शिप्स आ रही हैं तो वो सेफली जो है वो यहाँ पहुँच जाए हार्बर पे। ये पोर्ट है ना, सारा पोर्ट ये है, तो ये इजीली जो है यहाँ पे एक चैनल बना हुआ है कि इजीली शिप्स यहाँ से आएँ और आराम से सामान डिलीवर करके जो भी है वापस चली जाएँ। एक पूरा सेफ़ पाथ है। मैनी ऑफ पाकिस्तान इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स आर हैंडल्ड बाय द पोर्ट। जितने भी पाकिस्तान में ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, जितने भी कपड़े वगैरह आते हैं, सारा कुछ जो भी बिज़नेस की चीज़ें हैं, तिजारत वगैरह, ये सब इसी कराची के पोर्ट पे होता है, ठीक है। इम्पोर्ट्स आर गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर बॉट फ्राम अदर कंट्रीज़। अब ये जैसे आप देख रहे हैं खाने पीने की चीज़ें, जो आप कपड़े हैं, ये सारे कुछ ब्रांड्स हैं जैसे लेज़ वगैरह, पेप्सी, ये सारी जो चीज़ें हैं ये बाहर के मुल्कों से आती हैं, तो ये कराची के थ्रू ही मिलती हैं हमें। कराची की जो पोर्ट है, जो सी पोर्ट है, वहाँ पे ही शिप्स में आता है सारा सामान और फिर कंटेनर्स के थ्रू हमें मिलता है। तो जितनी भी गुड्स कहते हैं वो चीज़ें जो हम मतलब कि खाने पीने की चीज़ें, कपड़े वगैरह, और सर्विसेज कहते हैं, सर्विसेज भी इसी में शामिल है। तो गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो भी सारी दूसरी कंट्री से जो आती हैं वो भी हमें इसी तरह मिलती हैं। गुड्स कहते हैं उन चीज़ों को जो हमें प्लांट्स, एनिमल्स वगैरह से मिलती हैं, और सर्विसेज कहते हैं जो हमें लोगों से मिलती हैं, ठीक है। सर्विसेज लोगों से मिलती हैं और गुड्स हमें चीज़ों से मिलते हैं। एक्सपोर्ट्स आर गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर सोल्ड टू अदर कंट्रीज़। एक्सपोर्ट्स, अब एक्सपोर्ट का मतलब है जो हम अपने पास से जो चीज़ें बाहर भेजते हैं ना उसे कहते हैं एक्सपोर्ट, और जो बाहर से चीज़ें हमारे पास आती हैं उन्हें कहते हैं इम्पोर्ट्स। इम्पोर्ट का मतलब है जो बाहर से चीज़ें हमारे मुल्क में आती हैं, और एक्सपोर्ट वो चीज़ें जो हमारे मुल्क से बाहर जाती हैं, ठीक है। आर सोल्ड टू अदर कंट्रीज़, यानी कि एक्सपोर्ट्स वो गुड्स हैं, एक्सपोर्ट्स वो चीज़ें हैं जो हमारे मुल्क से दूसरे मुल्कों में जाती हैं, और इम्पोर्ट्स वो चीज़ें जो दूसरे मुल्कों से हमारे मुल्क में आती हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने बताया कि पाकिस्तान कहाँ कहाँ चीज़ें एक्सपोर्ट करता है, कहाँ कहाँ चीज़ें भेजता है। तो पाकिस्तान जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, UAE, चाइना, अफ़गानिस्तान और UK में चीज़ें भेजता है, ठीक है, एक्सपोर्ट करता है, गुड्स एक्सपोर्ट करता है। और पाकिस्तान बाइज़ अ लॉट ऑफ गुड्स फ्राम अदर कंट्रीज़। बाइज़ अ लॉट का मतलब है इम्पोर्ट, कि मतलब बाहर से जो चीज़ें हमारे पास आ रही हैं, फ्राम अदर कंट्रीज़ इंक्लूडिंग चाइना, सऊदी अरेबिया, कुवैत, USA एंड UAE, यानी कि बाहर से ये चीज़ें हमें मिल रही हैं। इम्पोर्ट जो हो रही हैं बाहर से, वो इन मुल्कों से, चाइना, सऊदी अरेबिया, कुवैत, UAE और USA हमें इंपोर्ट कर रहे हैं चीज़ें, और जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो इन मुल्कों में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और ये हमें चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। ये उन्होंने आपको बता दिया।
उसके बाद उन्होंने बताया हुआ कि व्हाट आर गुड्स एंड व्हाट आर सर्विसेज। ठीक है, पहले हम ये पढ़ लेते हैं। इट्स अ फैक्ट, पेट्रोलियम इज़ द नेम फॉर क्रूड ऑयल, इट इज़ यूज टू मेक पेट्रोल एंड मैनी अदर थिंग्स। Pakistan's first oil well was drilled much before partition in 1866 at Kundal in the upper part of the Indus Valley. पेट्रोलियम जो आप देखते हैं ना, पेट्रोलियम जेली जो आप यूज़ करते हैं, ये वैसलीन वगैरह जो होती है वही होता है, उसी से पेट्रोल मिलता है आपको। ठीक है, उसका दूसरा नाम है क्रूड ऑयल, उसको क्रूड ऑयल भी कहते हैं। उसी पेट्रोलियम से, पेट्रोलियम जो है ना एक मिनरल है, जैसे है ना कोल, ऑयल, ये सारे मिनरल्स हैं, तो पेट्रोलियम भी मिनरल है। तो पेट्रोलियम से पेट्रोल बनता है, जो हम गाड़ियों में डालते हैं ना पेट्रोल, वो भी पेट्रोलियम से बनता है। और बहुत सारी और चीज़ें पेट्रोलियम से बनती हैं। पेट्रोलियम जेली पेट्रोलियम से बनती है। ये जो वैसलीन आप यूज़ करते हैं ना, ये जो जेली टाइप से होती है, वो भी पेट्रोलियम से ही बनती है। पाकिस्तान फर्स्ट ऑयल वेल वॉज ड्रिल्ड मच बिफोर, पाकिस्तान का जो पहला तेल का कुआं था वो जो है वो पार्टीशन से पहले ही 1866 में मतलब खुदवा दिया गया था। आधी उसकी खुदाई हो गई थी, आधी उसकी ड्रिलिंग हो गई थी। इन द अपर पार्ट ऑफ द इंडस वैली, कराची में जो इंडस वैली है वहाँ पे आधा जो उसका पार्ट है वो खुदवा दिया गया था और पार्टीशन के बाद वो कंप्लीट हो गया। तो ये एक फैक्ट उन्होंने आपको बताया है कि पाकिस्तान में जो पहला ऑयल वेल था वो पार्टीशन से पहले ही बना था, बन चुका था। व्हाट आर गुड्स? गुड्स कम फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स और द अर्थ। मैंने आपको बताया था पिछले पेज पे भी, पेज नंबर 6 पे, कि गुड्स वो चीज़ें होती हैं जो हमें प्लांट्स, एनिमल्स और अर्थ से मिलती हैं। ठीक है, जो हमें लोगों से नहीं, जो हमें चीज़ों से मिलते हैं उन्हें कहते हैं गुड्स। दे कैन ऑल्सो बी मेड, गुड्स जो हैं वो हम बना भी सकते हैं और बनी बनाई ख़रीद भी सकते हैं। जो जितना भी खाने का सामान है, जितने भी कपड़े हैं, जितनी भी मशीन, जो भी चीज़ें जो आप इस्तेमाल करते हैं उन्हें कहते हैं गुड्स। फॉर एग्ज़ाम्पल फूड, क्लॉथिंग, मशीनरी, फिल्म्स, फ़िश एंड बुक्स, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। ठीक है, उन्हें कहते हैं गुड्स। व्हाट आर सर्विसेज? सर्विसेज मैंने आपको बताया था पिछले पेज पे, उन चीज़ों को कहते हैं जो हमें लोगों से मिलती हैं, पीपल से। सर्विसेज आर द थिंग्स प्रोवाइडेड फॉर यू बाय अदर पीपल। एग्जाम्पल्स ऑफ सर्विसेज इंक्लूड स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, प्रिंटिंग, स्ट्रीट क्लीनिंग, रोड बिल्डिंग एंड सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, सर्विसेज उन चीज़ों को कहते हैं जो हमें लोगों से मिलती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी टीचर हैं, ठीक है, वो आपको पढ़ा रही हैं, वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, वो आपको सर्व कर रही हैं, तो टीचिंग इज़ अ सर्विस। ठीक है, डॉक्टरी इज़ अ सर्विस। ठीक है, तो ये सारी सर्विसेज होती हैं आपकी। स्कूल्स सर्विसेज हैं, स्कूल्स में क्या होते हैं? टीचर्स होती हैं, टीचर्स जो हैं वो आपको सर्व कर रही हैं। हॉस्पिटल में क्या होते हैं? डॉक्टर होते हैं, वो आपको सर्व कर रहे हैं। तो सर्विसेज जो हैं वो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोवाइड करने की चीज़ें। ठीक है, जैसे रोड बिल्डिंग हो गया, सीवेज ट्रीटमेंट हो गया, ये सारा जो है ये सर्विसेज में आता है। ये देखें, अ नर्स इन अ हॉस्पिटल इन कराची, एन एग्जांपल ऑफ अ सर्विस। फिश फॉर सेल इन कराची, एन एग्जांपल ऑफ गुड्स। तो ये सारी सर्विसेज हैं, और ये नर्स वगैरह जितनी भी जॉब्स हैं ये सारी सर्विसेज हैं, और जो भी चीज़ें खाने पीने की, ओढ़ने की, ये सारी क्या हैं? गुड्स हैं।